पूर्व समय में भाइयों में और माइयों में कितनी शर्म थी। कोई नौजवान लड़का अपने पिता से बात करता, आंख झुका करके बात करता था। आज तो चुटकियां बजा बजा के बात करता है। पूर्व समय में अगर किसी 20-25 साल के नौजवान की संतान हो जाती थी तो वो अपने खुद के औलाद को अपने चाचा ताऊ के सामने नहीं ले जाता था। उसको शर्म महसूस होती, अपने खुद के औलाद को चाचा ताऊ के सामने कैसे ले जाए। आज तो वो बच्चा ढंग से सूखता भी नहीं, उसका नावण भी नहीं होता है। तब तक हाथ में लेकर के बाइक पे बिठा करके एक बार पूरे गांव का राउंड लगा करके आ जाते कि देखो मुंह भी पापो बन गयो छू। गांव में तो सब लोग बंजड़ा ही है भैया। माइयों ने भी शर्म छोड़ने में कोई कमी नहीं की। पूर्व समय में कोई 18-20 साल की लड़की घर से बाहर निकलती, कंधे पे रुमाल नैपकिन दुपट्टा डाल के निकलती थी। आज तो बेटियों के कपड़े देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई माधोपुर में पिछले 20 साल से कपड़ों की दुकानें बंद पड़ी हुई है। बेचारी इतने अभाव में कपड़े पहन रही है, 2 गज का कपड़ा ही इनको अपने तन को ढकने के लिए नहीं मिल रहा। ये कथा अगर 20 साल पहले होती, यहाँ बैठी हुई सभी बहनों के घूंघटे दाढ़ी के नीचे होते। अब सबके टीलियों के ऊपर पधार गए हैं। और हमारे भगवतगढ़ में तो माताओं में अलग ही कंपटीशन चल रहा है कि किसका घूंघटा कितना पीछे जाता है। देखो, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप घूंघट निकालो या फिर पर्दा प्रथा करो, लेकिन शर्म का और मर्यादा का एक अपना महत्व है। और इसलिए ये बात हम आपकी सेवा में रख रहे हैं। अगर कोई स्त्री है जिसने 50,000 की साड़ी लुगड़ी पहन ली, 20-50 तोला सोना पहन लिया, और भाई उसके आंखों में शर्म नहीं हो, तो वो भूतना पूतना जैसी दिखती है। और किसी स्त्री ने 4 जगह फटी हुई साड़ी पहनी है, उसके पास गहनों के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई हैं, तो वह सीता माता जगदम्बा भवानी की तरह दिखती है। उसको बार बार प्रणाम करने का मन होता है। तो स्त्री का सबसे बड़ा अलंकार अगर कोई है तो वो उसकी शर्म है। अब बात करें दया की, तो दया भी कहां बची मेरे भाई बहनों। एक तरफ तो सेठ जी पूरे गांव वालों को भंडारा जिमाते, और दूसरी तरफ अगर आंगन में दूसरे दिन कोई सच्चा भिखारी आ जाए जिसने पिछले 4 दिन से रोटी का टुकड़ा नहीं देखा है, उसको भगा देते, चल 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 निकल यहां से, सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर। एक तरफ तो मेरी माता चींटियों को आटा डालती है, और दूसरी तरफ कॉकरोच हिट से पूरे घर के कॉकरोच मारती फिरती है। एक तरफ तो किसान कबूतरों को दाना डालता है, और दूसरी तरफ ड्रम में जहर भर के ले जाता और पूरे खेत में छिड़क के आ जाता है। मेरे भाई बहनों, जो कीड़ी में है वही तो कबूतर में है ना। कीड़ी में कीड़ी बन बैठो हाथी में भी तू को तू, चढ़ महावत हाकन लागो हाकन वारो तू ही तू। वो परमपिता परमात्मा सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त है। और एक दया के साथ साथ अंतिम विशेष चीज हम लोग खो बैठे हैं, मुस्कुराहट। मेरे भाई बहनों, पूर्व समय में हमारे बाप दादा बिना किसी कारण के यूं ही मुस्कुराते रहते थे। आजकल हम लोगों को मुस्कुराने के लिए, हम लोगों को प्रसन्न होने के लिए, हम लोगों को चेहरे पर स्माइल लाने के लिए मोबाइल की रीलें देखनी पड़ती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा करके देखना पड़ता है। पूर्व समय में तो भाई ये सारी चीजें अपने आप ही चेहरे पर यूं ही आ जाती थी। एक बात सत्य है, गोडाउन में माल होगा तभी वो शोरूम में आएगा। अंदर प्रसन्नता ही नहीं है तो वो चेहरे से कैसे प्रकट हो। अभी भी देखो, इतनी बढ़िया कथा चल रही, कथा का समापन है, गुरुजी के हमें दर्शन हुए, 5 दिनों से कथा भी सुन रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन
यहाँ पर कुछ भाई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। उनको देख करके मुझे टेंशन हो रही, कोई अगला पाकिस्तान का अटैक सीधा भगवतगढ़ में तो होने वाला नहीं है। 84 लाख तरह के जीव इस धरती पर, उड़ने वाले, तैरने वाले, रेंगने वाले, थलचर, जलचर, उभयचर, नभचर, लेकिन परमात्मा ने मुस्कुराने की कला केवल इंसान को दी है। आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसने आज तक किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा है? और बाय चांस कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए, कह नहीं सकते, कलयुग है, कलयुग में तो कुछ भी हो सकता है। तो कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि अगले जन्म में इसकी प्रैक्टिस चालू हो गई इंसान बनने की। और कोई इंसान बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के 24 घंटे या तो मुंह लटका करके बैठे या तो मुंह चढ़ा करके बैठे, तो क्या समझना चाहिए, प्रैक्टिस इसकी भी चल रही है। अब आप तो सभी इंटेलिजेंट हैं। मनुष्य में और जानवर में यही अंतर है मेरे भाई बहनों, कि 84 लाख योनियों में, 84 लाख जीवों में केवल और केवल मात्र इंसान मुस्कुरा सकता है, इंसान प्रसन्न रह सकता है, कोई जानवर नहीं।